हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। ये वाली वीडियो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि 8वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी वो कौन कौन सी गलतियां कर देती है जिससे कि उसकी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती क्या है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी जब होती है जब बच्चा अपने टाइम से पहले जन्म ले लेता है, मतलब कि जब बच्चे का 9 मंथ नहीं चला होता है उससे पहले हुई बच्चे की डिलीवरी हो जाती है 8वें या 7वें महीने में। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कुछ गलतियां कर देती है जिसकी वजह से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि उसकी जो डिलीवरी है प्रीमेच्योर हो, वो सभी चाहते हैं कि उसकी डिलीवरी टाइम पर हो, उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छे हो। बट कई बार हम भूल से छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं जिससे कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको प्रेग्नेंट लेडी कर देती है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो जो पहली गलती होती है वो होती है ट्रैवलिंग करना। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं, बट आपको 7वें 8वें महीने में और 9वें महीने में बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है। आप 2 व्हीकल पर तो बिल्कुल भी ट्रैवलिंग ना करें। अगर आप स्कूटी चलाती हैं तो 8वें महीने और 7वें महीने से आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर आप ट्रेन वगैरह से या फिर खुद के आपके कार वगैरह है उससे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उस कार को कोई और ड्राइव करना होता है, मतलब कि आपको ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ आप दूसरी सीट पर बैठकर आराम से जा सकती हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 7वें और 8वें और 9वें महीने में ट्रैवलिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको ज़्यादा दूर का जो स्थान होते हैं उन पर नहीं जाना है। आप थोड़ी सी जो भी डिस्टेंस होता है, को ज़्यादा दूर का ट्रैवलिंग नहीं करना है, थोड़े डिस्टेंस की वाले स्थानों पर आप जा सकती हैं। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान भारी जो चीज़ें होती हैं उनको भी बिल्कुल नहीं उठाना है। जैसे कि हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, बट जब भी हम कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर जैसे हम किसी सोफे को सरकाते हैं, इधर से उधर रखते हैं, तो हमारे बच्चे पर उसका दबाव पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे बच्चा 8वें महीने में उसका वेट काफ़ी हो जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे किसी चीज़ में तो बच्चे नीचे की तरफ हेड डाउन कर लेता है और वो हमारे पेल्विक एरिया पर प्रेशर डालता है, जिससे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी 8वें महीने में भारी सामान नहीं उठाना है अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। सेकंड जो गलती प्रेग्नेंट लेडी करती है वो करती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है किसी बात को लेकर। जैसे कि उसे किसी ने कुछ बोल दिया, फैमिली मेम्बर ने या फिर उसके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, तो उसे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उस बात को चलाती रहती है पूरे दिन, जिससे कि उसे स्ट्रेस हो जाता है और इसका स्ट्रेस का सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारा बच्चा भी सोचता है। अगर आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो बच्चे का दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, जिससे कि आपका बच्चे में हलचल पैदा हो सकती है और आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है आपकी। तो इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही, मैं ये नहीं कह रही कि 7वें 8वें महीने में ही आप स्ट्रेस ना लें, हो सके तो आप पूरी प्रेगनेंसी में ही स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा दुश्मन होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में हैप्पी रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। अगर आप के पास खाली समय है तो आप अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात कर सकती हैं, जिससे कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी और आपके बच्चे के अंदर भी। थर्ड जो गलती प्रेग्नेंट लेडी करती है वो करती है अपनी डाइट को लेकर। वो अपनी डाइट पर पूरा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि क्या होता है कि पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें हमें वीकनेस होती है, उल्टियाँ वगैरह होती हैं, तो जिसकी वजह से जो वो खाती है वो सारा निकल जाता है और वो सोचती है कि जब मैं खाऊंगी तो उल्टियों में निकल जाएगा, इसलिए वो खाती नहीं है। बट अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका भी तीसरा महीना चल रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चाहे निकल जाए उल्टी से कुछ भी, बट आपको खाना ज़रूर है, थोड़ा बहुत तो आपके बच्चे के पास जाएगा ही। और 8वें 9वें महीने में भी आपको अपनी पूरी डाइट पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप खाएंगी नहीं तो आपके बच्चे का विकास कैसे होगा। आप में खून नहीं रहेगा तो बच्चे में भी खून नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के खून से ही बनता है। तो इसलिए आपको पूरी अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है 8वें महीने में,
ताकि आपके बच्चे का अच्छे से विकास हो और आपके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। और जो गलती जो प्रेग्नेंट लेडी से हो जाती है, कई बार किचन का काम इतना होता है कि वो बहुत देर तक खड़ी रह जाती है, और खड़े खड़े होने की वजह से जो बच्चे का वजन होता है वो पेल्विक एरिया पर प्रेशर डालता है, और इसकी वजह से जो बच्चेदानी होती है वो कई बार मुंह खोल लेती है, प्रेग्नेंट लेडी का वाटर ब्रेक हो जाता है और प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए आपको, आप जैसे आप कोई काम कर रही हैं तो पहले एक काम कीजिए खड़े होकर, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर से दूसरा काम कीजिए। इस तरह से आपको करना है, ना कि एक साथ सारे काम आपको खड़े होकर करने हैं, क्योंकि अगर आप खड़े होकर सारे काम करेंगी रोजाना तो आपके पेल्विक एरिया पर बच्चा प्रेशर करेगा और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं होना है, सिर्फ आधे घंटे खड़े होकर आपको काम करना है और आपको फिर से रेस्ट करना है और फिर आप काम कर सकती हैं। फिफ्थ जो गलती प्रेग्नेंट लेडी से हो जाती है वो ये होती है कि वो अपने शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको नज़रअंदाज कर देती है। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको वो नज़रअंदाज कर देती है कि वो ऐसे ही हो रहा होगा, बाद में सही हो जाएगा। बट इस प्रॉब्लम को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में से स्मेल वगैरह आ रही है, आपका जो वाइट डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा थिक आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आप में कोई और भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपके यूरिन से ब्लड आ रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा येलो आ रहा है, और अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, हाई शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, तो इस सब कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत से आपको डॉक्टर को दिखाना है। छठी जो गलती प्रेग्नेंट लेडी से हो जाती है, जैसे कि 8वां और 9वां महीना चलता है, वो सभी के साथ होता है, किसी किसी लेडीज के साथ नहीं होता है, बट मोस्टली हर लेडीज के साथ होता है कि उसे नींद कम आती है। उसकी वजह से क्या करती है लेडीज, फोन वगैरह देखती है और चैटिंग वगैरह करती है, जो कि बच्चे पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो आपको 10 बजे के बाद बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह नहीं देखना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर भी आपको कोशिश करनी है, रात को 6 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है और 2 घंटे की नींद आपको दिन में ज़रूर लेनी है। अगर आप फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है रात को, तो आप कोई एक्टिविटी कर सकती हैं, जिससे कि आपके बच्चे का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, आपके बच्चे का जो शरीर है उसका भी विकास बहुत अच्छे से होगा। अगर आप एक्टिविटी नहीं करना चाहती हैं, आपको कुछ शांति चाहिए, तो आप मधुर म्यूजिक वगैरह सुन सकती हैं। गर्भ संस्कार के सुंदर सुंदर म्यूजिक आते हैं, कम वॉल्यूम में आप उनको सुन सकती हैं। और आप अगर बुक पढ़ना चाहती हैं तो आप गर्भ गीता पढ़ सकती हैं रोजाना, जिससे आपका बच्चा तेजस्वी और संस्कारी पैदा होगा। उस बच्चे में बहुत सारे गुण आ जाएंगे, पेट से ही उसे नई नई चीजों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो माँ पढ़ती है सोचती है उसका सीधा असर बच्चे पर जाता है। तो आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, पूरे 9 मंथ में अपने तरफ पॉजिटिविटी फैलानी है। और एक और बात याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली जो लेडी होती हैं वो ये जो गलती है वो कर देती हैं। जैसे कि अब ठंड का मौसम चल रहा है तो प्रेग्नेंट लेडी क्या है कि पानी कम पीती है, जिससे कि उसके शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो फिर भी आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है दिन में। आप गुनगुने पानी का सेवन कर सकती हैं। सर्दियों में आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ठंडे पानी से मांसपेशियां चिपक जाती हैं। गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। आपको भरपूर मात्रा में अपनी नींद पूरी लेनी है 9वें महीने तक, और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। हरी पत्तेदार सब्जियों को सेवन जरूर करना है, आपको फ्रूट जरूर खाने हैं, नारियल पानी जरूर पीना है, और आपको दूध भी जरूर पीना है। तो इन सब को आपको फॉलो करना है। जो गलतियां मैंने आपको बताई, आपको उन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वो गलतियां करती हैं तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और प्रीमेच्योर डिलीवरी बहुत ही खतरनाक होती है बेबी के लिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका जो शरीर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। वैसे तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेबी को बचा ही लेते हैं, पर पहले के ज़माने के लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो 8वें महीने के जो बच्चे थे वो जीते नहीं थे, क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और उनके पास कोई डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, जिससे कि वो बच्चे जीवित नहीं रहते थे। बट आजकल डॉक्टर के पास इतनी फैसिलिटी है कि आपके बच्चे को अच्छे से बचा लेंगे, ऑक्सीजन वगैरह दे देंगे। बट फिर भी अगर आप थोड़ी सी
सावधानी बरत लेंगी तो आपका बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, आपके बच्चे की 9वें महीने में ही अच्छे से डिलीवरी होगी और स्वस्थ बेबी आपके पास आएगा। तो इसलिए आपको इन सारी गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।